हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 करवाऊंगा। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने 3.1 और इंट्रोडक्शन और 3.2 को एक वीडियो में समेटा था, और फिर इसके बाद हमने 3.3 एक्सरसाइज करी थी, और आज हम लास्ट एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आप बहुत जल्दी इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी ये पूरे चैप्टर समझा दूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज 3.4 क्वाड्रिलेटरल की। तो 8th क्लास सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल की ये है लास्ट एक्सरसाइज। तो समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? सबसे पहले तो समझते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर होते क्या हैं। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड सेम हो, चारों एंगल 90 डिग्री पे हो, यानी कि चारों एंगल भी सेम हो, वो कहलाते हैं आपका स्क्वायर। रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल्स तो होते हैं 90 डिग्री के, मगर सिर्फ अपोजिट साइड सेम होती हैं। तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, मगर सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो ये आ जाता है आपका फॉल्स। इस ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। पढ़ते हैं हम अपने बी की तरफ। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, देखते हैं। रोम्बस वो होता है जिसकी सारी साइड बराबर होते हैं मगर एंगल्स अलग अलग होते हैं, और पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स बराबर नहीं होते, सिर्फ अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, और जिनकी सिर्फ अपोजिट साइड्स सेम होती हैं। तो बताइए, क्या ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम होंगी? नहीं, रोम्बस पैरेललोग्राम्स नहीं हो सकती, मगर अ, हाँ, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बिल्कुल हो सकती है। रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकती है, मगर सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्क्वायर तो एवरग्रीन है। स्क्वायर जिसकी सारी साइड सेम होती है, सारे एंगल्स सेम होते हैं। ठीक है, तो ये यस, रोम्बस हो सकता है। एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और सॉरी, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ये देखिए ऑपोजिट एंगल्स सेम है, और ऑपोजिट साइड्स भी सेम है, तो ये रेक्टेंगल भी है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है। डी समझते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते? ठीक है, अब देखते हैं हम ई को। ऑल काइट्स आर रोम्बस। ठीक है, रोम्बस इस तरीके से होता है और काइट ऐसी होती है। दोनों में बहुत अंतर है। इसमें ऑपोजिट एंगल साइड्स जो रहती हैं वो सेम रहती हैं, वैसे तो सारी की सारी साइड्स ही सेम रहती हैं, मगर काइट के अंदर सिर्फ एडजेसेंट साइड्स सेम होती हैं, ऑपोजिट साइड सेम नहीं होती। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस फॉल्स हो जाता है। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, तो यस, इसका रिवर्स पॉसिबल है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। हमने काइट्स के केस में देखा कि एडजेसेंट साइड्स सेम होती हैं, तो रोम्बस में भी तो सारी की सारी साइड ही सेम होती हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रिपेजियम। नो, फॉल्स। ट्रिपेजियम तो पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रिपेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल्स जो रहते हैं वो से अपोजिट एंगल सेम रहते हैं। ऑल स्क्वायर आर ट्रिपेजियम, बिल्कुल नहीं। सारे स्क्वायर जो रहते हैं वो ट्रिपेजियम कैसे हो सकते हैं? ट्रिपेजियम की तो दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स डिफरेंट होती हैं, इसमें तो सारी साइड सेम है। ठीक है,
अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल को पहचाने जिसकी चारों साइड बराबर हों। तो ठीक है, एक होता है स्क्वायर और एक होता है रोम्बस। ये दोनों ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जिनकी चारों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। चार राइट एंगल किन किन में होते हैं, देखिए, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है स्क्वायर। सिर्फ इन्हीं दोनों में चारों साइड, चारों एंगल जो रहते हैं वो 90 डिग्री बना रहे होते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करना है कि ये स्क्वायर कैसे हो सकता है। एक क्वाड हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, चार साइड होने चाहिए, तो स्क्वायर हैज फोर साइड्स एंड ऑल आर एनक्लोज टू ईच अदर। सारी साइड्स हैं और सारी आपस में बंद हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, अगेन चार साइड होती हैं और चारों साइड आपस में एनक्लोज्ड होती हैं। रोम्बस, देखिए इसकी थ्योरी मैं आपको समझा दूंगा, लिखा दूंगा, बट अभी आप सिर्फ कंसेप्ट लेवल पे इसको समझिए। रोम्बस के अंदर भी चार साइड्स होती हैं, ठीक है, फोर इक्वल साइड्स एनक्लोज्ड विद ईच अदर। रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होता है, 490 डिग्री, फोर साइड्स इक्वल टू ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस हो सकता है, देखिए रोम्बस हो सकता है क्या, हाँ रोम्बस हो सकता है। इसका एक डायगोनल, नेम द डायगोनल, सबसे बड़े डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है। एक स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है टू ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ठीक है। तो एक स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स तो सेम होती है ना, सारी साइड सेम होती है तो ऑपोजिट साइड तो सेम होगी। एक रोम्बस, एक स्क्वायर एक रोम्बस कैसे हो सकता है, देखिए एक रोम्बस जो होता है उसकी सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है, तो ये भी एक रोम्बस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक स्क्वायर और रोम्बस दोनों है, सिर्फ एंगल ही तो चेंज है। तो एक स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड सेम होती है, ठीक है, सब 90 डिग्री पे होती है, तो उस हिसाब से एक जो स्क्वायर है वो भी रेक्टेंगल भी हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, ठीक है, एक स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब के जो डायगोनल्स होते हैं वो तो एक क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। अगला देखिए, आर परपेंडिकुलर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर स्क्वायर के हो सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के हो सकते हैं, स्क्वायर के हो सकते हैं, रेक्टेंगल के हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री को इक्वल पार्ट में काट रहा है और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, इनके भी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, तो सभी के होते हैं। अच्छा, इक्वल किस किस के होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, स्क्वायर के होते हैं, सिंपल। रेक्टेंगल एक कॉन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए कॉन्वेक्स होता है जिसके बाहर नोक निकली हुई रहती है, तो कॉन इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ जो है मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ठीक है, इसके इस राइट एंगल के
अपोजिट साइड है ओ, ठीक है। ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी और बी, ठीक है। डॉटेड हेल्प यू। चलिए बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और फिर आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ हमने आपको पूरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक जो ये बना रहा है 90 डिग्री और ये ओ जो है मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए अपोजिट एंगल ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है। इसका 90 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं डी तक, सी को भी एक्सटेंड करते हैं डी तक और इस ओ को भी एक्सटेंड करते हैं डी तक, ठीक है। अब ये बन गया एक रेक्टेंगल। यहाँ से जो ओ है वो क्या कर रहा है, एक इंटरसेक्ट कर रहा है एक रेक्टेंगल के दोनों डायगनल्स को, डायगनल्स और ये रेक्टेंगल, ठीक है। इन दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ और रेक्टेंगल के डायगनल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ओ ए जो है वो बराबर है ओ बी के, बराबर है ओ सी के। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगनल्स का इंटरसेक्शन होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज हमारी होती है ख़त्म। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी एक कोट के साथ हम इस वीडियो से आपसे अलविदा लेते हैं। चलिए मिलते हैं हम अपने किसी और नेक्स्ट चैप्टर की तरह चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए इन्फिनिटी सक्सेस अकेडमी। थैंक यू सो मच।